2018 में गए हाँ, और डिपोर्ट होके वापस आ गए, फिर दोबारा कोशिश, फिर दोबारा की। फिर तीसरी दफ़ा फिर चले गए। हाँ, फिर चलेगी। आप मर सकते हो, वो आपको वापस नहीं भेजेंगे। जिस बंदे ने पीछे से उठाना है उसने आपको आगे सेल कर देना। पानी लेना मुश्किल है, बंदा मारना आसान। मैंने अपनी आंखों से 3 बंदे ऐसे देखे हैं, कुत्ते उनको नोच रहे थे। 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे के अंदर इस अकाउंट में अगर मैसेज ना आया पैसों का, इसकी मैयत की आपको तस्वीर आ जाएगी। हमने उसको सवाल किया, उस बंदे ने हमें ठुड्डे मारे आगे से। पुलिस आई है, उन्होंने मस्जिद को चारों तरफ भी घेरा, वहाँ से उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब वहाँ पे उन्होंने हमें अरेस्ट करके वापस नहीं भेजा। हमजा पहली दफ़ा पाकिस्तान से निकलने का कब सोचा, उम्र क्या थी उस टाइम, कर क्या रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे? इधर कुछ भी नहीं कर रहे थे और 7-8 लड़के हमारे गांव के थे। हमने एक मशवरा किया, हमने इधर से निकले, सोनोलिकी शहर में गए थे। वो उधर पकड़े गए जाते ही उधर। अब शहर में एंट्री हो हमारी गाड़ी की हुई थी, हमारे उधर से पुलिस ने हमको पकड़ लिया था उधर। फिर उसने वापस भेज दिया तुर्की भेजा, तुर्की वापस भेज, नैड क्रॉस कराई खुद उन्होंने नैड क्रॉस वापस करवाई, फिर तुर्की भेज दिया था। फिर वापस हम अपने घरों में फिर उधर आ गए, टैक्सी करवा कर। तुर्की ने डिपोर्ट किया? तुर्की ने डिपोर्ट किया था। फिर तो वापस कैसे आए? इसी रात से वापस आए कि फिर बाई एयर वापस हम आए? 2018 में गए हाँ, और डिपोर्ट होके वापस आ गए। डिपोर्ट होके वापस फिर दोबारा कोशिश, फिर दोबारा की। क्यों? बस वैसे ही दोस्तों के साथ फिर निकल गए। ये दोबारा कब गए? दोबारा 2021 में गए। एक दफ़ा देख आए थे कि क्या होता है, तो उसके बावजूद यहाँ पर आके 3 साल काम नहीं किया और 21 में फिर निकल गए। 21 में फिर चले गए। फिर कहाँ तक गए? फिर इस्तांबुल गया मैं। इस्तांबुल गए, फिर पकड़े गए? फिर पकड़ा गया इस्तांबुल वहाँ से डिपोर्ट हुए? वहाँ से डिपोर्ट। और रूट सारा यही था, जाने का रास्ता यही रास्ता था। और उस दफ़ा कितने पैसे दिए एजेंट को? उस दफ़ा 1,70,000 रुपये दिए। 1,70,000 रुपये दिया। और फिर तीसरी दफ़ा फिर चले गए? हाँ, फिर चले गए। और वो कितनी देर पहले गए? वो 7-8 माह हो गए हम वापस मुझे आए हुए इधर। और कहाँ पकड़े गए थे दोबारा? इस दफ़ा तो मैं पकड़ा गया था बॉर्डर भी, तुर्की बॉर्डर पे पकड़ा गया था। तुर्की ईरान से तुर्की जाते थे? और उन्होंने फिर डिपोर्ट कर दिया। किसने, ईरान ने किया या तुर्की वालों ने किया। अब अगली चौथी दफ़ा कब जाना है? अब नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना? पता जो चल गया क्या तो आपको तो पहली दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, तीसरी दफ़ा जाके पता चला, या अब ये यूनान वाले हादसे से पता चला? पता है वो क्या हुआ यूनान वाला? हाँ, पता है। तो फिर बस अब वैसे ही नहीं जाते। कितनी एज है आपकी? मेरी 24 साल है। 24 साल। 2018 में 6 साल पहले आप 18 साल के हो गए, 17, 18, 19 साल के। तो अगर ये 6 साल यहाँ पाकिस्तान में अपने शहर में मेहनत की होती, अपना कुछ छोटा सा कारोबार कुछ किया होता इसी 5-6 लाख रुपए से, तो अच्छे पैसे कमा रहे होते आज। ये तो है। तो फिर क्यों नहीं किया? बस जुनून था एक चले गए। उतर गया है कि अभी भी है? अब तो उधर गया। जुनून था जी हमजा ज़फ़र का। और हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि हमजा का जुड़वा भाई अबू बकर, जो आज से तकरीबन 8-10 साल पहले इटली पहुंचा और वो वहाँ पर मौजूदा काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ हमजा नहीं, बल्कि हमजा और अबू बकर के भी बड़े भाई, वो भी ये सफ़र कर चुके हैं और वो तुर्की तक गए। उनकी कहानी भी उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। हमजा ज़फ़र और अबू बकर के बड़े भाई वसीम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम साहब, आपका भाई अबू बकर आज से 8-10 साल पहले इसी रास्ते से डंकी लगाकर चला गया इटली। फिर छोटा भाई उसने भी कोशिश की, आपने भी ये कोशिश की। आपने कब कोशिश की थी और कितनी दफ़ा की? 2022 में बलूचिस्तान, वो हमारा एक दोस्त है, क्लास फेलो, ये हमारा जीसी यूनिवर्सिटी का। तो वो, आप जीसी यूनिवर्सिटी पढ़ रहे? मैं जीसी यूनिवर्सिटी कहाँ निकल गए? तो वो वहाँ पे होता है पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसकी ड्यूटी होती है। अच्छा। तो हम तो उससे मिलने के लिए गए थे वैसे ही। उसकी शायद नई शादी हुई थी, वैसे ही उसके लिए दावत पे। फिर आपका राब्ता हुआ इटली वाले किसी बंदे से? किसी दोस्त से हमारा राब्ता हुआ। उसने एक ना एजेंट का नंबर हमें सेंड किया। हमें नहीं पता था वो एजेंट है। उसने कहा इस बंदे से राब्ता करें, ये आपको ना डिटेल बताएगा थोड़ी सी। हमने फ़ोन किया डिटेल पूछने के लिए। अच्छा। अब उस बंदे ने हमें बाग इतने बड़े दिखाए कि हमारा माइंड सेटअप वैसे ही चेंज हो गया। क्या कहा उसने? उसने हमें कहा जी 2 से 3 दिन लगेंगे यहाँ से आपको तुर्की पहुँचते पहुँचते। तुर्की से आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, आप इटली। 7 दिन के अंदर अंदर आप इटली। 12 लाख रुपया टोटल हमारे साथ डील हुई उसकी।
एक बंदे की, अच्छा, कोयटा से लेके इटली पहुंचने तक 12 लाख रुपए। 12 और उसने लाख। कहा कि ये लीगल होगा, आपका वीज़ा लगेगा। वीज़ा लगेगा। मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा यार हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, आईडी कार्ड हमारे पास है सिर्फ, तो वीज़ा कैसे लग सकता? पासपोर्ट के बगैर तो वीज़ा अप्लाई नहीं होता, तो आप कैसे कह रहे हो कि आप बाई एयर जाएंगे? उसने कहा जी आप ऐसा करें, आपने ना पासपोर्ट की एक कापी मंगवाएं। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? मैं सरकारी मुलाजमत जॉब करता हूँ DHK हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। आप सरकारी नौकरी छोड़ के इटली जा रहे थे और गए असल में क्वेटा घूमने के लिए? गए कोयटा घूमने के लिए। आगे उस बंदे ने ख्वाब ही इतने इतने बड़े हमें दिखा दिए कि जी जाते आपको जॉब मिलेगी, 8-10 लाख रुपया सैलरी होगी, 2 साल के अंदर अंदर आपके वो कागज़ बन जाएंगे, केस करना पड़ता है, वो वकील करें जाके, 2 साल के अंदर अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी, ये होगा वो होगा। मतलब उसने एक फ़ोन कॉल पे उसने सारी कहानी सुना दी। सारी नहीं, उसने फिर हमारे पास एक बंदा भेजा है, बलूचिस्तान का था वो, आवाज़ उसकी ज़ुबान से पता लगता था कि वो बलोची है बंदा। ये सारी बातें हमें उसने बताई हैं बलोची ने। अब हम ना तो उस बलोची को जानते थे, ना हम जिसको फ़ोन किया था, ना हम उसे जानते थे कि वो कौन है, बलोची कौन है, कि ये करते क्या हैं। हमें जिस बंदे ने नंबर दिया था ना, हमने उससे पूछा कि यार ये बंदा है कौन बेशक। उसने कहा ये एजेंट है, उसने हमें बताया। तब हमारी बात हो चुकी हुई थी सारी। अच्छा, ठीक है। कोयटा से हमें उन्होंने गाड़ी पे बिठाया, वो हमें ले गया है एक सुनसान सी जगह थी, है कोयटा का हिस्सा था वो भी, तफ्तान के करीब करीब था वो, तफ्तान बॉर्डर के करीब करीब था। वहाँ पे जाके ना एक टूटी सी हवेली थी, चारों तरफ कच्ची दीवारें थी और दरमियान में एक बरामदा सा, बिल्कुल एक कॉर्नर पे एक बरामदा था। वहाँ पे उसने जाके हमें उतार दिया। जब हमें वहाँ पे जाके उसने उतारा, हमने उसको सवाल किया, उस बंदे ने हमें ठुड्डे मारे आगे से। उसने कहा जिसकी आवाज़ निकली है उसको फायर मार दो ना। मोबाइल हमारे उन्होंने ले लिए उसने। उस वक्त आपको अंदाज़ा हो गया कि ये क्या हो रहा है? मुझे फिर अंदाज़ा हो गया, मैं कहा यार ये डेंकी है। मैंने अपने साथ वालों को कहा, मैंने कहा फंसन वाले तो फंस गए हैं अब यहाँ ज़िंदगी है या मौत है। वहाँ से भाग नहीं सकते? वहाँ से भाग नहीं सकते आप। क्यों? आपके मैंने नहीं जाना। आप जो मर्जी कह लें, आप मर सकते हो, वो आपको वापस नहीं भेजेंगे। ये उनकी डील है कि मार देंगे लेकिन वापसी का वापसी का रास्ता नहीं है बलूचिस्तान से। कोयटे से अगर आपका एजेंट से रब्ता नहीं ना हुआ तो ठीक है, आप वापस आ सकते हो। जब आप बलूचिस्तान में इंटर कर गए हो तब आप वापसी का रास्ता तो भूल ही जाओ ना कि वापसी रास्ता है भी है। तो अब आप तफ्तान में थे? तब हम तफ्तान पे थे। हमें रात को ना तकरीबन कोई 11-12 बजे का टाइम होगा। ये जो डाले होते हैं लंबे लंबे वो वाले गाड़ियाँ, जिसको व्हीलर डाले जो होते हैं, तकरीबन कोई 100-150 बंदा होगा उन डालों के ऊपर। बंदे किस तरह उन्होंने बिठाए हुए हैं कि पीछे गुलाई वाली जगह पे सारे बैग हैं, नीचे उन्होंने बैग रखे हुए हैं, टांगे बंदों की बाहर वाली साइड पे हैं, एक रस्सी है चारों तरफ, उसको हाथ पकड़ा हुआ है, बंदे बैठे हुए हैं। और दरमियान में जहाँ पे 10 बंदों की जगह है वहाँ पे 25-25 लोग हैं। वहाँ से हमें वो ले गए हैं ईरान बॉर्डर पे। माशकेल पहाड़ी जो है, वो पहाड़ी कम से कम को 10-15 घंटे का रास्ता है पैदल। कहते यही हैं कि गाड़ी लेके जाएगी आपको मुकम्मल। जिस बंदे ने पीछे से उठाना है उसने आपको आगे सेल कर देना है। अच्छा, वो आपको बेच के पैसे ले रहा है कैसे? उसने आपको आगे दे देना है, अपने पैसे उसने उससे ले लेने हैं। ये तो ऐसे है जैसे आप ये कोई पानी बेच रहे हैं या बोतल के कैन बेच रहे हैं। सर वहाँ पे पानी लेना मुश्किल है, बंदा मारना आसान। ये ज़िंदगी है जो मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। तो फिर आप उस पहाड़ी को क्रॉस करके आप ईरान दाखिल उस पहाड़ी को हमने क्रॉस किया है। रात को दिन की चढ़ाई हुई है जब, तब उन्होंने हमें पहाड़ी के बिल्कुल एंड कॉर्नर पे जाके, एंड ऊपर चोटी पे जाकर उन्होंने हमें स्टे करवा दिया कि अब आपने यहाँ पे स्टे करना है। वो बंदा एक आगे गया है बाइक पे, उसने सारा जाके देखा है कि कोई फ़ौज की गाड़ी, एक फ़ौज की गाड़ी आई है गश्त वो करती, ईरानी फ़ौज वहाँ पे खड़ी नहीं होती बॉर्डर के ऊपर माशकेल की, वो सिर्फ उनकी गाड़ी साथ साथ सड़क बनी हुई है, वो सड़क के ऊपर गश्त करती है सिर्फ। वो 5 से 7 या 10 मिनट का फासला होता है, एक गाड़ी इस तरफ जा रही है, एक गाड़ी इस तरफ जा रही है। अब उन दोनों गाड़ियों के आने से पहले आपने वो वो बॉर्डर क्रॉस करना है, अपने पूरे जोर से भागना है, आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। आगे फिर पहाड़ी है, खाई है, उस खाई में जाके आपने बैठ, उस खाई में आपको कम से कम सारा दिन धूप है, गर्मी है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी, शदीद की गर्मी होती है ईरान में। पानी पीने वाला कोई नहीं है आपके पास। जब उन्होंने चलना है ना, तब उन्होंने कह देना कि 4-4, 5-5 बोतलें पानी की भर के अपने बैगों में डाल लो। इशा की अजान का टाइम लगा लें 8-9 बजे का,
फिर वैसे ही डाले आए हैं 3-4, फिर उन्होंने डाला के अंदर बिठाया। अब उन्होंने जाके आपको ईरानी के हवाले कर देना है। अब ईरानी एजेंट जो होता है वो कुछ तो अच्छे हैं तो कुछ बहुत अब ईरान से जाके हमने, ईरान कहते तो हैं कि 3 दिन में क्रॉस हो जाता है, लेकिन हमने क्रॉस किया था 22 दिन में। और 22 दिन बाद आप ईरान के बॉर्डर पे खड़े हैं, पे तुर्की क्रॉस करना है। अब हमें रात जाके उन्होंने तुर्की के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। तुर्की के बॉर्डर से 4 घंटे के मसाफत पे उन्होंने हमें स्टे करवाया। अब तुर्की बॉर्डर क्रॉस करने के अंदर तार लगी हुई है, मसलन वो बॉर्डर के ऊपर ना वो कांटेदार जो तार होती है गोल, वो लगाई हुई है। उनके पास कंबल होते हैं, वो 2 बंदे दूर से ऐसे पकड़ के ना उस तार के ऊपर फेंकते हैं कंबल, उसके ऊपर से आपने फिर पाँव रख के वो तार क्रॉस करनी है। सब लोग कंबल के ऊपर से, कंबल के ऊपर से कि तार लगे ना। तो लगती है तार या नहीं? लगती है सारा, कांटे लगते हैं, मेरे अभी तक भी निशान हैं पाँव के ऊपर। अब वो जहाँ से हम तार क्रॉस की है, अब हमें नहीं पता था कि आगे को खाई भी है, मतलब कि पहाड़ी ऐसे नीचे उतर रही है। आप बिल्कुल 0 की स्पीड पे भी जाओ, लेकिन आप जब ऊंचाई से नीचे जाते हो तो आपकी स्पीड फुल हाई हो जाती है। फिर पहाड़ के ऊपर वो पैसे ही पाँव बड़ा स्लिप होता है। अब नीचे खाई थी और खाई के अंदर कांटों वाली तार बिछाई हुई थी, ये किसी को नहीं पता था। हमारे सामने मैंने अपनी आंखों से उस बॉर्डर पे 3 बंदे ऐसे देखे हैं जो हमारे जाने से पहले मुर्दा पड़े हुए थे और कुत्ते उनको नोच रहे थे। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से अल्लाह की कसम खुद देखा है कि उनके कपड़ों को पकड़ के, उनके बाजुओं से पकड़ के कुत्ते उनको नोच के खींच खा रहे हैं। जो उस तार पे मरे हैं, जो उस तार के अंदर गिर के मरे हुए हैं खाई के अंदर। फिर वहाँ से बंदा ऊपर कम से कम को 8-10 फीट की वो ऊंचाई है, वहाँ से आपने चढ़ना कैसे है? लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ पे कोई आपका मददगार नहीं होता। एक दूसरे के ऊपर खड़े हो के, फासला कितना होता है चौकी का और क्रॉस करने का? सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। वो ऐसे लाइट घूमती है, एक बड़ी सारी लाइट। वो लाइट आप पर पड़ने से पहले आपने, वो लाइट हमारी तरफ आने से पहले हमने वो खाइयाँ क्रॉस करनी है। अगर तो आप खाई क्रॉस कर गए हो, पहाड़ी नीचे उतर गए हो, तो फिर तो आप तुर्की में इंटर कर गए हो। ईवान शहर वहाँ से 20 किलोमीटर है। तुर्की तो बहुत दूर है। तो अब आप तुर्की चले गए, आप पकड़े कहाँ गए? हम तुर्की चले गए। अब जहाँ पे अब जाके पेमेंट होनी थी, तो वो तुर्की में होनी है? वो तुर्की के अंदर अवान शहर में जाके होनी है। अच्छा, अभी आपका वादा तो इटली का था ना कि इटली पहुंचाएगा, लेकिन पेमेंट यहाँ पे कर दी जाएगी? तुर्की की पेमेंट हमने यहीं पे करनी थी। अच्छा, हर बॉर्डर की, हर जो बॉर्डर क्रॉस करना था उसकी पेमेंट हमने वहाँ करके फिर आगे जाना था। ठीक है। तो ईरान की आपने ईरान में की? ईरान की हमने ईरान में कर दी, और फिर तुर्की की तुर्की में करनी? तुर्की में तुर्की में फिर कर। आप घर पे रब्ता करते थे कि पैसे भेजें? घर पे रब्ता उनके फ़ोन से होता है, आपसे वो फ़ोन छीन लेते हैं। किसी बंदे के पास कोई फ़ोन नहीं होता। तो उस पर आप क्या कहते हैं कि मतलब पैसे नहीं, वरना आपके जो बंदा है इसको मार दिया वो जाएगा? डायरेक्ट वीडियो कॉल करते हैं। बंदा सामने बैठा होता है, गन उसके हाथ में होती है, चाकू इतना बड़ा उसके हाथ में होता है, वो आपकी गर्दन पे होता है। और किसी के पैसे ना वो आए कहते हैं कि 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे के अंदर इस अकाउंट में अगर मैसेज ना आया पैसों का, तो इसकी मैयत की आपको तस्वीर आ जाएगी। और अगर इसकी अगर पैसे कोई ना भी, अगर ना किसी के पैसे नहीं आते तो वो इतना तशद्दद करते हैं, पहले मारते नहीं हैं, तशद्दद इतना करते हैं, इतना बुरा तशद्दद करते हैं कि उसके जिस्म के अंदर कांटे लगाते हैं, ज़ुबान के ऊपर गर्म चीज़ लगाएंगे। ये आपने खुद होते देखा हुआ है? मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा हुआ है, अपने सामने बैठे हुए। जब टाइम आया ना 9 बजे का पैसे देने का हमारा, तो वो बंदा आया हमारे पास कि आपके पैसे नहीं अभी तक आए। मैं कहा यार एक कॉल करवाओ, अभी आ जाते हैं पैसे। हमने कॉल की, अभी हम कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे छापा पड़ा है, पुलिस की रेड हुई है, तुर्की पुलिस की। जब तुर्की पुलिस की रेड हुई है, फिर ये नहीं ये देखते, फिर उन्होंने अपना बचाना होता है, भाग जाते हैं। फिर ये भाग जाते हैं। फिर उसका मोबाइल भी हमारे पास रह गया। अच्छा, जब वो भागा है। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे फ़ोन पे? हम फ़ोन पे बात कर रहे थे। हम वहाँ से भागे हैं, हम एक पहाड़ी में छुपे हैं, जाके बाहर निकले हैं। पुलिस पुलिस हमारे पीछे पीछे है। पुलिस वहाँ तक आपके पीछे आती है जहाँ तक पहाड़ी है। अगर पहाड़ी ऊपर आ गए हो तो ऊपर पुलिस नहीं आएगी, ना वो फाइट करेगी आपके पीछे। तो आप पहाड़ी में आगे छुप गए? हम पहाड़ी में आगे छुप गए। हम 4 दिन पहाड़ी में रहे हैं। अब वो एजेंट भाग गया? एजेंट भाग गया हुआ है। अब फ़ोन हमारे पास था हमारा, फिर उस दोस्त से रब्ता हुआ, फिर बाहर हमने उसका नंबर याद था हमें, हमने उसको कॉल की व्हाट्सएप पे, उसको बताया कि हम इस तरह इस जगह पे बैठे हुए हैं। उसने कहा जी आप ऐसा करो, यहाँ इसकी ना लोकेशन ऑन करो, मुझे लोकेशन शेयर करो जिस जगह पे इस टाइम एग्जैक्ट हो बैठे हुए। हमने उस लोकेशन ऑन की, हमने उसको लोकेशन सेंड की। उसने कहा जी मैं आपको ना 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर गाड़ी भेजता हूँ।
एजेंट से बात करता हूँ, एजेंट आपको यहीं से पिक करेगा। 4 घंटे की बजाय कुछ 18 घंटे बाद हमारे पास गाड़ी आई है। हम गाड़ी में बैठे हैं, हम गए हैं इस्तांबुल से थोड़ा पीछे एक शहर आता है, अब उस शहर का मेरे ज़हन में नाम नहीं है, उस शहर का नाम क्या था। वहाँ पे जाके उस बंदे ने हमें उतारा है। वहाँ पे ना एक बाग था सेब का, उस बाग में हमें उसने उतार दिया। उसने कहा जी आप यहाँ पे स्टे करें, मैं आपको 2 से 3 घंटे के बाद आके यहाँ से पिक करूँगा, आपने बाग से बाहर ही निकलना। वहाँ पे एक ना घर था छोटा सा, वहाँ पे एक अम्मा थे और एक बुज़ुर्ग थे जो रहते थे, वो तुर्की थे, तुर्कश थे। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है। अब वहाँ पे हम क्या हमें वो 3 घंटे के गया तो गुजर हमारे 3 दिन गए हैं, वो नहीं आया वापस। वो बंदा वापस नहीं आया। फिर रब्ता किया, 3 दिन बाद वही बंदा फिर वापस आया। उसने कहा जी मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी, मैं इस तरह नहीं आ सकता था, सख्ती बड़ी थी रास्ते में, गाड़ियाँ चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। वहाँ पे हमें बैठे हैं, हम एक वहाँ से हम तकरीबन कुछ 1 घंटे के मुसाफत के गए हैं। वहाँ पे एक मस्जिद थी, मस्जिद में उसने हमें उतार स्टे करवा दिया, तब दिन चढ़ गया था। उसने कहा सारा दिन आपने इस मस्जिद में गुजारना है, रात को 8:30-9 बजे आपके पास पहुँच जाऊँगा। आज रात को आपको मैंने इस्तांबुल पहुँचाना है, ये आखिरी स्टे है आपका। हमने कहा ठीक। हम बड़े खुश थे कि चलो यार जैसे भी पहुँचे हैं कम से कम इस्तांबुल तो पहुँचे, कोई सुकून का सांस तो आए वहाँ पे जाके। मस्जिद में ही थे अभी, वहाँ से किसी बंदे ने कॉल की है पुलिस को कि यहाँ पे 4-5 अफराद हैं, शायद कि चोरी बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं या कैसे बैठे। तो पुलिस ने आपको वहाँ से वो पुलिस आई है, तकरीबन को 7-8 गाड़ियाँ आई हैं पुलिस की। उन्होंने मस्जिद को चारों तरफ के घेरा है। 2 पुलिस वाले अंदर आए हैं, गन उनके पास, पिस्टल उनके पास थे। उन्होंने कहा किसी ने भागने की हिम्मत नहीं करनी यहाँ से। वहाँ से हमें उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब वहाँ पे उन्होंने हमें अरेस्ट करके वापस नहीं भेजा बाई एयर, मतलब डिपोर्ट नहीं किया। वही पुलिस की गाड़ियाँ हमें फिर तुर्की बॉर्डर पे ले आई और वहाँ छोड़ दिया कि जाओ वापस पैदल, जाओ वापस जैसे आए हो। तुर्की फौज बॉर्डर पे जो फौज थी उसने हमें मारा है, उसने हमें बॉर्डर क्रॉस करवा के तो हमें हवाले कर दिया ईरानी फ़ौज के। ईरानी फ़ौज ने फिर हमें हवाले किया तफ्तान बॉर्डर पे आके पाकिस्तानी फोर्स के। पाकिस्तानी फ़ौज को। वहाँ से तकरीबन 17-18 घंटे में कोयटा आ गए। तो क्वेटा से तुर्की और तुर्की से वापस क्वेटा, ये कितने दिन लगे, कितने महीने लगे? ये हमारे लगे थे 1 महीना 22 दिन, ये सारे सफ़र के। ये सारे सफ़र। तो क्या सीखा इस 1 महीने 22 दिन से? सीखा ये है कि खाना मिलता है तो खा लो, नहीं मिलता तो ना खाओ, लेकिन रहो अपने घर में। तो ये खुद एक्सपीरियंस करके समझ आई? खुद एक्सपीरियंस करके, किसी से सुन के नहीं। यही वो लालच है जो वसीम को ले गया, जो हमज़ा को 3 दफ़ा ले गया, और यही वो लालच है जो यूनान की कश्ती पे उन 300 पाकिस्तानियों को ले गया और जिनका मुकद्दर वो 5 किलोमीटर की समंदर के पानी के अंदर गहराई थी। सब मंजिल पर जाना चाहते थे, सब मुसाफिर थे, सबकी मंजिल एक थी, लेकिन एक भी मंजिल पर नहीं पहुंचा। और उस पानी के अंदर ऐसे हज़ारों शायद लाखों मौजूद हों। ये तो चंद कहानियाँ जो आपके सामने रखी हैं। खुदारा इस मुल्क में रहिए, यहाँ काम कीजिए, जो रिज़्क खुदा ने आपसे वादा किया है वो यहाँ भी मिलेगा, जो आप ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं वो यहाँ भी मिलेगा। और जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से।